नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष काटे। आई एम एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक्टर अक्षय खन्ना के न्यूमेरो कुंडली के बारे में। उनका न्यूमेरो एनालिसिस आज हम करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल से मिली थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1975। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाए हैं। ट्रायंगल में 28 जो उनका डे है, मैंने डे लिखा। सेंटर में मंथ इनका मार्च है, तो मार्च का महीना तीसरा होता है, तो मैंने 3 लिखा, 03। देन 1975 4 डिजिट का नंबर है, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट 19 होगा, दूसरा पार्ट 75 होगा। तो पहला पार्ट मैंने 19 लिख दिया, उसके बाद स्पेस करके 75 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो डे है 2 8, उसे मैंने रिड्यूस किया। 2 + 8 10 एंड 1 + 0 1, तो मैंने 1 लिखा। और 3 सिंगल डिजिट का नंबर है मार्च का, एज इट इज़ मैंने 3 लिखा। यहाँ पर 1975 में पहला पार्ट 19 है, तो 19 को मैंने जोड़ दिया। 1 + 9 10 एंड 1 + 0 1। देन उसके बाद 75 है, तो 7 + 5 को जोड़ दिया मैंने। 7 + 5 12 और 1 + 2 3। उसके बाद फिर हम सेकंड रॉ में आ गए। 1 + 3 की टोटल की मैंने, तो 4 आया, तो मैंने 4 लिखा। अगेन 1 + 3 आया राइट साइड में, उसे भी टोटल किया हमने। 1 + 3 4 आया, मैंने 4 लिखा। देन थर्ड रॉ में, मतलब सबसे लास्ट में 4 + 4 मैंने किया, तो 8 आया। तो 8 इनका टैलेंट नंबर हो गया, और नंबर 1 जो है वो उनका लाइफ फोर्स नंबर हो गया। ठीक है, तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8 ये इनके इनर कैरेक्टर के नंबर हो गए। आउटर कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो 4 के ऊपर 1 3 है, सबसे ऊपर फर्स्ट एंड सेकेंड रॉ में। तो 1 3 में हमने 4 को ऐड कर दिया। 4 + 1 5 एंड 4 + 3 7, 5 + 7 12 एंड 1 + 2 3। तो मैंने 3 लिखा 4 के बाजू में लेफ्ट में। उसी तरह से राइट साइड में भी 4 + 1 5, 4 + 3 7, 5 + 7 12 एंड 1 + 2 3, मैंने 3 लिख दिया। सबसे नीचे नंबर 8 है, 8 के ऊपर 4 4 है। अब हम इन 4 में भी 8 को ऐड करेंगे। 8 + 4 12 एंड 1 + 2 3। उसी तरह से राइट साइड वाले भी 4 में भी हम 8 को ऐड करेंगे। 8 + 4 12 एंड 1 + 2 3। अब लास्ट के जो 3 नंबर है, 3 नंबर है, उनको हम ऐड करेंगे। 3 + 3 6। तो आउटर वर्ल्ड के नंबर 3 3 एंड 3 3 एंड 6, ये आउटर वर्ल्ड के नंबर हो गए। इनर वर्ल्ड के नंबर 1 3 1 3 4 4 8। तो शुरू के 20 साल में इनका बिहेवियर जो है काफ़ी स्ट्रांग रहा है, और काफ़ी बुद्धिमान और मॉरल वैल्यू जो इनकी बड़ी अच्छी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ाई लिखाई में होशियार, बुद्धिमान, ये इनका रहा है नेचर, और काफ़ी नेचर स्ट्रांग रहा है, किसी के अंदर झुकने वाला नेचर नहीं रहा है। लीडरशिप क्वालिटी है, बड़ी स्ट्रांग रही है। लेकिन 20 के बाद से लाइफ में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, परिवार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर परेशानियाँ जो इनको झेलनी पड़ी, और काफ़ी कुछ इन्होंने स्ट्रगल भी किया, और अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की। जितनी भी कामयाबी है छोटी मोटी, वो अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पर उन्होंने हासिल की। और लास्ट में जो इनका जीवन है, वो कैरेक्टर रूट नंबर बोला या टैलेंट नंबर बोलो 8 है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जातक को मेहनत ही बना रहा है। अब देखो, यहाँ पर लाइफ फोर्स नंबर 1 है, और टैलेंट नंबर सबको जोड़ के आया वो 8 है। तो 1 और 8, 8 क्या है? सैटर्न है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 क्या है? सन है, सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 वाटर एलिमेंट है, और नंबर 8 जो है वो अर्थ एलिमेंट है, लेकिन नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, और सैटर्न जो है वो लोहे को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सन और सैटर्न मतलब लड़का और पिता, पिता पुत्र साथ में आ गए। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं, सैटर्न जो है वो लोहा है, और सन जो है वो वाटर है, मतलब पानी है। पानी और लोहा जब साथ में आता है, तो लोहे को लगता है जंग। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं एंटी नंबर का कॉम्बिनेशन है। आपको तो पता ही होगा, जब सूर्य और शनि साथ में आते हैं, तो वो एंटी, पिता पुत्र है, लेकिन दोनों की बनती नहीं। तो यहाँ पर 1 और 8 का जब कॉम्बिनेशन आया, तो लाइफ में कहीं ना कहीं संघर्ष वाली स्थिति, स्ट्रगल जो है वो लाइफ में होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो इससे होगा क्या? पिता पुत्र में थोड़े से मनमुटाव बने रहेंगे, थोड़े से डिफरेंसेस, मतभेद बने रहेंगे। ये योग यहाँ पर बनेगा। थोड़ी डिप्रेशन वाली स्थिति बनेगी, माता के सुखों में कमी आएगी, फैमिली रिलेशनशिप के सुखों में भी यहाँ पर कमी दिख रही है मुझे। मैरिज का भाव जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कमज़ोर है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है यहाँ पर इस न्यूमेरो कुंडली में पॉजिटिव है। इस न्यूमेरो कुंडली में सैटर्न जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है। तो जातक को प्रैक्टिकल बनाएगा, जातक को मेहनती बनाएगा, हार्डवर्किंग बनाएगा। तो इससे होगा क्या कि नेम फेम में यहाँ पर कमी तो आ रही है क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी जातक जो है, जो आदमी, ऐसा इंसान जो है वो अपनी मेहनत और सोच विचार के दम पर, अपनी मॉरल वैल्यूज़, ज्ञान बुद्धि और मेहनत के दम पर, ऐसा इंसान जो है उस नेम फेम को खुद की मेहनत के दम पर बढ़ाएगा। और आप देख सकते हो कि लाइफ में स्ट्रगल तो रहा है उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आज जो भी मौका हासिल किया है, आप देख सकते हो बॉलीवुड में उन्होंने अपनी इस तरह से उन्होंने मेहनत की है कि कोई भी किरदार है, वो कोई भी किरदार है, हर किरदार में अपने वो छाप छोड़ जाते हैं, हर रोल में छाप छोड़ते हैं, और उनके ऑपोजिट जो भी एक्टर होगा उसके ऊपर वो भारी पड़ते हैं एक्टिंग में। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिंग के लिए इनके नंबर सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं। हाँ, ग्लैमर वर्ड के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए उतना बड़ा योग नहीं है, लेकिन थोड़ा योग है, ज़्यादा बड़ा योग नहीं है। लेकिन अगर बाकी प्लैनेट की मैं कंडीशन देखूँ, यहाँ पर सैटर्न जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, जुपिटर बेनिफिशियल है, सन भी बेनिफिशियल है, केतु बेनिफिशियल है, लक फैक्टर जो इनका अच्छा है, और मरकरी जो है वो एक्टिंग स्किल्स और डायलॉग बाजी के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये सारे ग्रह भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सैटर्न इनको मेहनती बना रहा है, प्रैक्टिकल बना रहा है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं इनके नेम फेम को बढ़ाएगा। ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ हद तक बढ़ाएगा और इनको नेम फेम ज़रूर दिलाएगा, और ये अपने काम से, अपनी मेहनत से जाने जाएंगे। और आपको पता ही है अक्षय खन्ना को सारा बॉलीवुड जानता ही है, और उन्होंने हर एक किरदार अपना बखूबी से निभाया है, और आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। जबकि उनके टेंशन के कारण, संघर्ष के कारण बाल भी झड़ गए, लेकिन फिर भी उसकी कमी नहीं है, उन्होंने हमेशा अपनी छाप छोड़ी है अपनी किरदार में। और ऐसा इंसान जो है वो अपने रास्ते खुद बनाता है, अपने नियम खुद बनाता है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप जुपिटर जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, सैटर्न जो है वो बेनिफिशियल है, सन बेनिफिशियल है, और मरकरी भी बेनिफिशियल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तक ज़्यादा भोग विलास में नहीं जाएगा, जहाँ तक ज़्यादा अध्यात्म में जाएगा, जहाँ तक अपनी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा दिखावे की दुनिया में, भौतिकवाद में नहीं पड़ेंगे। और आप देख सकते हो वो कि बाकी लोगों की तरह वो दिखावा नहीं करते, जो बाकी लोग करते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो कभी नहीं करते वो सब चीज़ें जो दुनिया कर रही है। रैट रेस में वो भागना ही नहीं चाहते। आप अगर उनको इंटरव्यू देखोगे तो वो उन्होंने बोला है कि मैं वो दिखावा और वो सब चीज़ों से दूर भागता हूँ। तो ये पार्टी में नहीं जाते, कई चीज़ों में नहीं जाते। छुट्टी के दिन जो अपनी फैमिली, अपने घर, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जीते, कोई शो ऑफ में जाते नहीं है, कोई पार्टी नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते, भोग विलास वाले काम में ज़्यादा वो यकीन नहीं करते। तो इस डेट ऑफ बर्थ को देख के मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये इंसान जो है, ऐसा इंसान जो है वो जस्टिस लवर है। वो किसी के साथ गलत करता नहीं है, ना गलत सहता है। बहुत ही मेहनती है, हार्डवर्किंग है, और डाउन टू अर्थ नेचर का है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अपना काम बखूबी करता है, और कर्मा बिलीवर है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बात कर दूँ तो अगर नाराज़ हो गया किसी को, फिर इजीली माफ़ नहीं करता। पहली बात, किसी से नाराज़ होता नहीं है। अगर हो गया मुश्किल से नाराज़, तो फिर वो इसको, सामने वाले को इजीली माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा उनका नेचर है। लेकिन जातक जो है वो जस्टिस लवर है, जो सही है उसको सही ठहराएंगे, जो गलत है उसको गलत ठहराएंगे। दुनिया के पीछे ये लोग नहीं भागते, अपने रास्ते, अपने नियम खुद बनाते हैं, अपने नियम, अपने रास्ते खुद बनाते हैं, खुद नियम अपने झाड़ते हैं। दुनिया को उनके रास्ते चलना है तो चलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। बस ये इनकी लाइफ का जो है वो हिसाब होता है। ये बुरे नहीं होते, ना किसी का बुरा करते, ये खुद जस्टिस लवर है। बट हाँ, लाइफ में संघर्ष ज़रूर है। यहाँ पे मैरिज भाव कमज़ोर है, यहाँ पे रिलेशनशिप का भाव, मैरिज का भाव कमज़ोर है। फैमिली की अगर बात करूँ तो फैमिली के सपोर्ट में भी थोड़ी सी मुझे कमी दिख रही है। पिता के साथ मनमुटाव के योग तो बनेंगे, लेकिन पिता से कुछ हद तक लाभ भी मिलेगा, बिकॉज सैटर्न जो है यहाँ पर अच्छे सपोर्ट में है। दूसरी बात है, माता के सुखों में भी कमी है, और डिप्रेशन वाली स्थिति यहाँ पर जो बनती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जातक के पास बुद्धि अच्छी है, सोच विचार अच्छी है, और जातक मेहनती और प्रैक्टिकल नेचर का है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बाहर आने की ताकत, या बोल सकते हैं कि डिप्रेशन से बाहर आने की क्षमता या कैपेसिटी भी जातक अपने पास रखता है। तो संघर्ष वाली स्थिति डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन जातक उससे बाहर निकलना भी जानता है, और अपनी मेहनत के दम पर
अपना नाम बनाना जानता है, इसे किसी भोग विलास की या बाकी लोगों की तरह शो ऑफ करने की या चूहे बिल्ले की रेस में दौड़ने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ती। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एज 28 तक इनकी लाइफ का बहुत कठिन समय था। पढ़ाई लिखाई के लिए बोल सकते हो आप, कुछ ना कुछ हार्डवर्क स्ट्रगल चला। दूसरी बात है रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल चला। माता को खोने का या रिलेशनशिप में फेलर होने का योग भी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बना एज 28 तक। उसके बाद जो है थोड़ा समय सुधरा है, संघर्ष तो रहा है, लेकिन दशा के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, दशाएँ उसके बाद की जो है 28 के बाद की अच्छा रहा। और मुझे लगता है तभी से उन्होंने कुछ फिल्में वगैरह करी, मेहनत करी, झिकझिकबाजी तो रही, लेकिन मेहनत के दम पर उन्होंने कहीं ना कहीं जितना भी नाम अचीव किया, सक्सेस अचीव की, वो उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अचीव की। तो आप ये भूल जाओ कि इनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला पिता का, या इन्होंने पिता को फॉलो किया या पिता की एक्टिंग देख के पिता से कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उल्टा पिता से मनमुटाव बने। थोड़ा बहुत फ़ायदा बोल सकते हो कि हाँ, पिता विनोद खन्ना है तो विनोद खन्ना के नाम से थोड़े से ये जाने जाएंगे, लेकिन आखिरकार इनको मेहनत करनी पड़ी और इन्होंने जो भी हासिल किया है ना, वो अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। ना कि ऐसा है कि पिता की वजह से सक्सेस मिली, ऐसा नहीं है। पिता से मनमुटाव का योग तो बना, लेकिन सैटर्न बेनिफिशियल है, तो पिता ने ही इनको लॉन्च तो किया, ये बात पक्की है। हालांकि वो फिल्म चली नहीं उनकी, कुछ भूमिपुत्र नाम की कुछ ऐसी कुछ फिल्म थी उनकी, वो चली नहीं, वो अलग बात है। हिमालय पुत्र या भूमिपुत्र ऐसा कुछ नाम था उनकी पहली फिल्म का, वो चली नहीं, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा बहुत ये पिता का सपोर्ट कहलाया जा सकता है। लेकिन बाकी जातक ने जो भी अपना नाम बनाया, जो भी अपनी छाप छोड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपनी मेहनत के दम पर अपनी छाप छोड़ी है और आगे भी वो छाप छोड़ती रहेगी। एक और बात बताओ, यहाँ पर जातक की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रहेगी। जिस तरह से इनके पिताजी विनोद खन्ना जी हैं, उन्होंने ओशो को फॉलो किया था, उसी तरह से इनकी भी स्पिरिचुअल पाथ जो है वो अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लाइफ में अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी के योग है। और कहीं ना कहीं ये भी किसी धर्म गुरु को जोड़ सकते हैं या स्पिरिचुअल पाथ पर चले गए। हो सकता है ओशो को या किसी धर्म गुरु को फॉलो करे या कुछ ऐसा काम करे ह्यूमैनिटेरियन वाला, या कोई स्पिरिचुअलिटी काम करे, तो इनको इनकी जो यहाँ पर है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होने के पूरे योग जो यहाँ पर बनेंगे। तो इनकी ग्रिड को देख के मैं बोल सकता हूँ, इनकी न्यूमेरिक कुंडली को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा इंसान जो है वो अच्छा है। वो भोग विलास में और दिखावे की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करता। वो अपने नियम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले इंसान है और अपना काम करने वाले इंसान है और मेहनत पे बिलीव करने वाले इंसान है। ही इज़ ए कर्मा बिलीवर। नाम की बात करूँ तो नेम में थोड़ा प्रॉब्लम है। नाम इनका जो है अक्षय खन्ना, उस नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेम करेक्शन करने की ज़रूरत है। नाम भी बता रहा है कि रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर पहली बात, रिलेशनशिप के भाव जो है, रिलेशनशिप का भाव, मैरिज का भाव खुद ही कमज़ोर है। और नाम भी है जो रिलेशनशिप उसमें नहीं चलती है, उस तरह से उनका नाम भी है। नाम जो है वो मैरिज भाव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, भाव के लिए सपोर्ट नहीं करता है कहीं ना कहीं, और करियर के लिए भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता। तो उसका इफेक्ट भी आ रहा है। तो मिल के दो इफेक्ट आने के बाद मैरिज होने की संभावना बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन नेम करेक्शन इनको करना होगा और कुछ रेमेडीज़ करनी होगी, तब जाके थोड़ी बहुत सुधार आएगा और उनके संघर्ष में थोड़ा सा बैलेंस आएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। अदरवाइज़ बाकी अगर चीज़ों की बात करूँ तो जातक खुद अपने आप में हार्ड वर्किंग है और हार्ड वर्किंग से कुछ हद तक जातक जो है सफलता मिल पाता है और आगे भी इनको जो सक्सेस वो है कुछ ना कुछ हद तक मिलती रहेगी अपनी मेहनत के दम पर। और इसीलिए आप पता है आपको, बॉलीवुड में लोग सब बोलते हैं इनको कि अक्षय खन्ना वेरी टैलेंटेड एक्टर, इज़ अ मास्टरपीस। तो वो बहुत टैलेंटेड एक्टर है। मैं खुद उनकी फिल्म देखता हूँ और बहुत अच्छे उनके एक्सप्रेशन और बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है। यहाँ पर बुध जो है वो बेनिफिशियल है, और बुध आपको पता है कम्युनिकेशन का कारक है, एक्टिंग का कारक है। तो वो एक्टिंग के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए उनको जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सैटर्न भी यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटस में है, तो वो उनके लिए सपोर्ट कर रहा है। तो लाइफ में संघर्ष तो है, लेकिन जातक जो है संघर्ष में भी अपनी मेहनत के दम पर, अपनी कर्मों के दम पर और कहीं ना कहीं अपने दिमाग से नेम फेम जो है वो कुछ हद तक ही सही बट हासिल करेगा और बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।